मेरे बच्चे, आज का यह दैवीय और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर देगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। आज का यह दिव्य स्वरूप संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनमें जो अच्छा समय है उसी को प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे फायदे के लिए है। इसमें तुम्हारा इतना फायदा होगा कि जीवन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बात को मानो और इस संदेश को गलती से भी छोड़कर जाने की भूल मत करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, परंतु आज इस संदेश को पूरी तरह से सुनना आवश्यक है। यदि आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं तुमसे दूर चली जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे और अपने जीवन में खुशियां बनाओगे। लोग तुम्हारी खुशी का राज ढूंढने को चाहेंगे परंतु ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह जो राज है वह मेरी तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसका मूल कारक मैं ही हूँ, तो यह सब वह नहीं जान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी कमजोर और असहाय मत समझो। तुम जब अपने आप को कमजोर समझते हो तो तुम अपनी माता का स्मरण कर लो। तुम्हारे पास मेरी अद्भुत शक्तियाँ दौड़कर चली आएंगी और तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मा बल को बढ़ाकर बहुत ही मजबूत कर देंगी। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जग चुकी है। यदि तुम आज इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे, रोते और चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य नाम का स्मरण करते हुए लिखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन दिव्यमान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी माता खड़ी है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो यह वचन दिया है वह पूर्ण करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित और परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो उसे मैं स्वयं आकर के दूर करूंगी। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हारा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाती हूँ बात करने के लिए। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी कड़वाहट है और जो भी समस्या या तुम्हारे जीवन में है वह सब खत्म होगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था। ऐसी खुशखबरी आएगी, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तुम्हें निराशा ही सदा मिली है। तुमने जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तब तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया, तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली, तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला, तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया जब तुम्हें लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है, जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम बहुत ही ज्यादा
सक्षम थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था, तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से या तुम्हारा समय खराब चल रहा है, इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे, जो भी तुम्हें गरीब दिखता उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे उसकी जो आवश्यक। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तुम मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं। यदि तुम अपने जीवन में इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर के सब कुछ समझ में आने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, तब तुम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए। सब कुछ बहुत ही कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब तक कि उसे कठोर मेहनत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सभी पल अच्छे तरीके से बीतने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत ही कायदे से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे माता, मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई रास्ता बना दीजिए, मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालिए, क्योंकि मुझे निराशा ने इतना घेर लिया है, मेरी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, मेरा जीवन तबाह हो गया है, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। लेकिन वह मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना परेशानी में आ चुका हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया हूँ। यदि मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि मेरे माता ने मुझे समझाने का तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। एक बार मुझे उस संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरी माँ ने मुझे एक संकेत दिया था कि तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो, यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं समझा नहीं। मेरी माता जब भी कोई संकेत देती है वह अच्छा ही देती है, परंतु जल्दबाजी के चलते या ना समझी के चलते कुछ लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। आज मैं जो सोच रहा हूँ वह मुझे प्राप्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे ग्रह दशा मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे ग्रह दशा खराब चल रहे हैं, इस वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं यह सब बातें बार बार सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस तरह से तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा, ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जो मेरे लिए
बहुत ही ज्यादा कठोरता की ओर लेकर जाए। मेरे बच्चे, जीवन में यदि खुशियाँ चाहिए, खुशहाली चाहिए तो उसके लिए दिन रात निरंतर मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत को आगे ले जाना होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही करते रहो, उसमें तुम्हें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगा करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी मेहनत कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो। केवल मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि मेहनत कहाँ पर करना है। व्यक्ति यदि अच्छी जगह पर मेहनत कर रहा है तो वह सफल होगा, यदि वह गलत जगह पर कर रहा है तो असफल होगा। जीवन का मूल उद्देश्य उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए, बस वह निरंतर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगा कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा कि मैंने काम कैसा किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना जाए, यह मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करती हूँ, एक बार नहीं 1000 बार सावधान करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो और जहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी सफलता नहीं है वहाँ पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे माता मेरा फायदा हुआ नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे का तैसा रह गया हूँ, मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती, जिसको मैंने सोच के रखा था, तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती है। जीवन की सभी आवश्यकता मेरे कदमों में होती, मैं उन्हें पूर्ण कर लेता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वह कार्य बहुत ही लाभकारी था। मेरे बच्चे, लोग तो बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा तो मेरे पास इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा, परंतु तुम उसे करने के लायक हो क्या? तुम्हें उस कार्य के बारे में जानकारी है या तुम उस कार्य को सही ढंग से कर पाओगे? यदि तुम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वह व्यर्थ में ही जाए। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। मेरे बच्चे, मेरी तो यही सोच है कि यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैंने ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने का प्रयोजन किया है और तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है कि अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत किया जाए। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसे तुम्हारी माता ने खुशखबरी दी हो, परंतु आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे तप ने मुझे प्रभावित कर लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, जीवन में दुख तो तुमने बहुत देखे हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया है। इतना सुख आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा है, सब कुछ सही तरीके से प्रबल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है वह सब भली भांति पूर्ण हो जाएगा। जो मूलक इकाई है उसकी भी अभिव्यक्ति की जाएगी। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार करूंगी और तुम्हारे आवश्यकताओं को संचालित करूंगी। जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में दुख को देखा है, रोया है, कठोर मेहनत की है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वह क्या है, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ जाना पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब चीजों को तुम गंभीरता से मत लो। जीवन में इस प्रकार की अनेकों बातें होंगी, अनेकों घटनाएं घी, परंतु यदि तुम इन सभी घटनाओं को अपने दिल पर लेकर चलोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें और रास्ता तैयार करना है, आगे की मंजिल को आसान बनाना है, रास्ता इतना परिपक्व बनाना है कि वह तुमसे दूर ना होने पाए और तुम अपनी मंजिल को आसानी से
प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे जब तुम किसी में एक रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सफलता के रास्ते पर चलोगे या पहुंचने वाले होगे, तो तुम्हारे रास्ते में इतनी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उनको दूर नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उनसे अलग हो पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे रास्ते को एकदम साफ करती रहेंगी। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी अभिव्यक्ति होंगी, वह सब दूर कर दी जाएंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम चिंता करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे, और यदि परेशान होते चले गए तो वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, आज के समय पर लोग अपना अपना सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहता है। यदि सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया तो ही अच्छा है, वह दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे को सदैव नीचा दिखाते हैं, दूसरे का अपमान करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसी भूल जो किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर बार समझाती हूँ कि तुम जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी सुविधाओं को अपने जीवन में लाओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते सदैव अच्छे ही रहेंगे। तुम्हें जो भी मिलने वाला होगा तुरंत मिलेगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि इस वर्ष के अंत से तुम्हारे जीवन में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ है जो तुम्हें मिलकर रहेगा। फिलहाल तुम बहुत तनाव से गुजर रहे हो, तुम बहुत मेहनती भी हो, जो भी कार्य करते हो उसमें अपना संपूर्ण समय देते हो, किंतु फिर भी तुम्हें हार मिल रही है, असफलता मिल रही है। इसलिए आने वाले कल को लेकर तुम्हारे मन में किसी बात का डर है, कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है, उसे खो देने का भय तुम्हें व्याकुल कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, आने वाले 3 वर्षों के भीतर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सर्वप्रथम तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। जब भी तुम किसी मुश्किल में होगे तो वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और वह तुम्हें इसी माह के अंतिम दिनों में मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहते हो, किसी से मित्रता नहीं करना चाहते, किंतु हर व्यक्ति एक समान नहीं होता। जो व्यक्ति तुमसे मिलने वाला है वह तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरेगा। तुम्हारे मन में जो भी डर है, जो तकलीफ है, वह उन्हें दूर करेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम अपनी योजनाएं, अपने मन की बातें किसी से बताने से डरते हो, क्योंकि बहुत बार लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, किंतु यह व्यक्ति तुम्हारे ही जैसा होगा। इसके साथ तुम अपना दर्द, अपनी तकलीफ बांट सकते हो। तुम अपनी माता के भक्त हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपार खुशियाँ मिलेंगी। अपने शत्रुओं पर भी तुम विजय प्राप्त करोगे, धन, समृद्धि, सफलता का मार्ग भी खुलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी डर है उसे बाहर निकाल फेंको। तुम मन के सच्चे हो, इसलिए कई बार तुम्हारे साथ लोग गलत कर देते हैं, किंतु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह प्रकृति अपने संरक्षण में रखती है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा सत्य जानता है, तुमसे अनंत प्रेम करता है। कोई कितनी भी गंदी चाल चले, तुम्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास करे, किंतु तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज और अन्य कई अदृश्य दिव्य शक्तियां भी तुम्हें लेकर रक्षात्मक है। मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता त्याग दो। आज तुम जो मेहनत कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को खुशी और उत्साह से भर देंगे। मैं जानती हूँ तुम बहुत पीड़ा में हो, तुम्हारे जीवन में बहुत व्यस्तता है, अपने करियर के साथ साथ अन्य कई जिम्मेदारियां तुम उठा रहे हो, तुम्हें सुकून से सोने तक की फुर्सत नहीं है। शारीरिक थकान और दर्द होने के बाद भी तुम अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहे हो, इसलिए भी तुम्हारा मन उदास है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि इतने संघर्ष, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें वह खुशी, वह सफलता नहीं मिल रही जिसके सपने तुम पिछले कई वर्षों से देख रहे हो, लेकिन अब वह घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। बहुत जल्द तुम राजश्री जीवन जीने वाले हो और यह सब कुछ तुम्हें
तुम्हारे मेहनत के बल पर मिलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिकता की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम अपने जीवन में आज तक इतनी उन्नति कर चुके हो और यह अभी ठहरा नहीं है। आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचायक तुमने हमेशा दिया है। अपनी शक्ति से कितना कुछ प्रेरित किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेरणा दे रही हूँ, मैं तुम्हें बल देती हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम में और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा, चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो, उन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने जा रहा है। दिव्य शक्ति और परिवर्तन के लिए भाग्यशाली संख्या 222 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ते जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य ऊर्जा जोड़ने के लिए खुश तुम्हारे दामन को सुकून से भर देगी। देखो, मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए कैसी अद्भुत तैयारी की है। अब इस जगत में पूरी तैयारी के साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही है। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम जीवन बदलने जा रहा है। इस नए द्वार ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा द्वीप द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को अपने प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा। तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफलता पाना है। इसलिए अब पहले तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। मेरे बच्चे, इस वक्त सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे बहुत करीब हैं। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रही हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से तुम्हें कुछ शुभ अवसर प्राप्त होंगे। किसी पर भी कार्य करोगे तो उसमें तुम्हें अनगिनत सफलता प्राप्त होगी। कुछ इल्जाम लगेगी, लोगों की कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी फिर सफलता मिलेगा तो यह सारी बातें फीकी पड़ जाएगी। भूलकर भी दुखी मत होना, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल्यों को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, तुम बहुमूल्य हो। आज से, इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो, लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड के सृष्टिका का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो संख्या 555 लिखो और कहो, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है और हर दिन वह अपनी किस्मत को बिगाड़ने का कारण भी बन जाता है। लेकिन तुम अद्भुत हो, तुम्हारा जीवन अद्भुत है। मैं एक शक्तिमान हूँ। आज जो भी मैं तुमसे कह रही हूँ वह मेरी भविष्यवाणी है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ है जहां कठोर से कठोर परीक्षण किया है तुमने किसी कार्य के पीछे, परंतु उसके बदले तुम्हें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। कई बार तुम्हारे हित का दमन हुआ, तुम्हारे हिस्से का तुमसे छीन लिया गया, फिर भी तुम मुस्कुराते रहे और अपने मन को मजबूत करते रहे।
मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्तियों पर भरोसा रखते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और दूसरों के लिए सदैव अच्छा ही करते हो। तुम मनुष्य को श्रेष्ठ ऊंचाई तक लेकर जा रहे हो और जब कोई मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ कर देता है, मैं स्वयं उसके साथ हो जाती हूँ। तुमने भी अपने दिव्य कर्मों से यह साबित किया है कि तुम्हारे कर्म महान है, इसलिए अब बारी तुम्हारी है। अब तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें प्राप्त होगा वह सब कुछ जो आज तक तुम हासिल नहीं कर सके हो। तुम्हें मिलेगा तुम्हारे कर्मों का वह दिव्य फल जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आई हूँ। तुम्हारी किस्मत को मैं संभालने आई हूँ। तुम्हारे जी में कुछ ऐसी चीजें लिखने आई हूँ जो अब तक नहीं हुआ, जल्द ही वह अब घटेगा। तुम्हारे साथ एक सुंदर घटना, तुम अच्छा अनुभव करोगे, सकारात्मक हो जाओगे, तुम्हारे विचार भी दिव्य होंगे। किसी को भी तुमसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करेगा, कोई तुमसे बदला नहीं लेगा। तुम्हारा जीवन पहले से और अधिक बेहतर हो चला जाएगा। संपूर्ण घटनाएं जो घटित होंगी वह संपूर्ण से सकारात्मक होंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रही हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोग को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दो तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। और यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो और आगे बढ़ो। और मेरी एक बात तो कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारे संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में कुछ कर है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी से बताते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट और होगा, फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ में होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इस भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। लेकिन तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होगे उतने ही लोग बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग पर एक रोड़ा बनकर आएंगे। सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम जानते हो तुमसे भी कुछ कम गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए ही क्यों होते हो तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है।